हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक जीएसटी के बिग रिलीफ की बात करने वाले हैं जो कि है जीएसटीआर 2B की कट ऑफ डेट में चेंज होना। सो ये हमारे लिए किस तरीके से रिलीफ हो सकता है, इसको हम लाइव जीएसटी पोर्टल पे जाके देखेंगे और जीएसटीआर 2B की कट ऑफ डेट का मतलब क्या है इसको बिल्कुल आसान सी भाषा में और प्रैक्टिकल वे में आज हम समझेंगे। तो चलिए किस बात की देरी, वीडियो की फटाफट से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है भैया, कोविड पूरी हमारे देश में फैला हुआ, तो कोविड के चलते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B की लेट फीस, जीएसटीआर 3B के ऊपर इंटरेस्ट के पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का कुछ रिडक्शन किया है, लेट फीस को वेव्ड किया है और जीएसटीआर 1 को डेट को एक्सटेंड किया है। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको आज वाली हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वो वीडियो ये वाली है, उसका लिंक आपको हमारी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जीएसटीआर 1 की डेट को एक्सटेंड किया गया, वो भी कौन से महीने की डेट को एक्सटेंड किया गया भैया? अप्रैल मंथ की। कौन सी डेट को? टैक्स पीरियड कौन सा है? अप्रैल मंथ की। कितने दिन का हमें एक्सटेंशन मिला है यहाँ पे? 15 डेज का हमें एक्सटेंशन मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीएसटी की निगाह में भैया 3 तरीके के डीलर हैं। एक डीलर वो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और वो अपनी रिटर्न कब फाइल करता है? मंथली अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करता है। एक डीलर वो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से तो कम है पर उसने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं किया हुआ है, तो वो भी अपनी जीएसटीआर 1 को मंथली फाइल करता है। और एक डीलर भाई साहब वो हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है पर उन्होंने अपनी क्यूआरएमपी को ऑप्टेन किया हुआ है, क्यूआरएम स्कीम के अंदर है, क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है वो। तो उस केस में वो क्या करते हैं? आईएफएफ के जरिए अपनी आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेस को अपलोड कर देते हैं। इन सब का मतलब क्या है कि जब तक हम जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे तब तक हमारा जो बायर है, जो हमारा बायर है उसकी जीएसटीआर 2 और 2B में इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो जीएसटीआर 1 की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। कौन से महीने के लिए? अप्रैल 2021 के लिए। कितने दिन का एक्सटेंशन मिला है? 15 दिन का। मतलब जो मंथली रिटर्न फाइल करता था जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ऊपर था उसकी ड्यू डेट होती है 11 तारीख। अब उसकी ड्यू डेट भैया कितनी हो गई? 15 दिन जोड़ के हो गई 26 तारीख। ठीक इसी तरीके से वो डीलर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है पर वो भी अपनी मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो उसकी डेट थी 13 तारीख। अब वो क्या हो गया भैया? 15 दिन उसमें जोड़ के वो बन गई 28 तारीख। तो अब इसका इम्पैक्ट हमारे बायर के ऊपर कैसे पड़ेगा? या हमारे ऊपर, अगर जिससे हमने माल को सप्लाई करा है, जिससे हमने माल को परचेज किया है, अगर वो अपनी रिटर्न 11 तारीख तक अगर वो फाइल नहीं करेगा और वो 15 दिन के एक्सटेंशन का यूज़ करेगा तो अपनी रिटर्न को आगे फाइल करेगा। और जीएसटीआर 2B कब जनरेट होता है? जीएसटीआर 2B 12 तारीख से लेके और 11 तारीख के बीच में। मतलब अगर मैं अप्रैल के जीएसटीआर 2B की बात करूं तो 12 अप्रैल से लेके और 11 मई के बीच में जितने भी इनवॉइसेस सब अपलोड हुए होंगे वो मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब जिनसे मैंने माल को खरीदा होगा उसने अगर 12 से लेकर और 11 तारीख के बीच में अपने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए होंगे तो वो मेरे जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है तो उस केस में 13 तारीख होती है, 2 दिन का और हमें एक्सटेंशन मिलता है। तो कुल मिला के जीएसटीआर 2B की अभी तक कट ऑफ डेट क्या थी? 13/5/2021 थी। ठीक है। सो अब हम जीएसटी पोर्टल पे जाके देखते हैं कि भैया अगर जीएसटीआर 1 की जो एक्सटेंशन हुआ है, डेट में जो एक्सटेंड हुआ है, अगर वो उसका यूज़ करता है और उस केस में अगर वो अपनी जीएसटीआर 1 को लेट फाइल करता है तो वो तो मेरे अप्रैल के 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और अगर अप्रैल के 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो भैया फिर तो मैं उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आजकल तो पोर्टल लाल निशान कर देता है तो आप क्लेम तो कर नहीं पाओगे। तो उस केस में अब उसका सॉल्यूशन क्या है तो उसको हम देखते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं भैया। तो यहाँ पे हम आ गए जीएसटी पोर्टल के ऊपर। जीएसटी पोर्टल में हमने फाइल रिटर्न का ऑप्शन ओपन कर लिया है। फाइल रिटर्न के ऑप्शन के अंदर पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिछले साल का, मतलब मार्च के महीने की मैं एक बार पहले आपको जीएसटीआर 2B की कट ऑफ डेट दिखाना चाहता हूँ। ये हमने क्या कर लिया? क्वार्टर 4 मंथ पीरियड जो है वो कौन सा है? मार्च है। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च कर लिया जी। सर्च करने के बाद ये हमारे पास जीएसटीआर 2B आ गया जिसके ब्याह पे हम अपनी आईटीसी को क्लेम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्यू करा और व्यू करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू एडवाइजरी का। किसका ऑप्शन मिल जाता है भैया? व्यू एडवाइजरी का। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें बता रहा है कि कट ऑफ डेट कंसीडर्ड फॉर जीएसटीआर 2B। तो वो क्या होता है? नॉर्मल टैक्स पेयर है। अगर सप्लाई मेरी, जिसने मेरे को गुड्स सप्लाई करा, अगर वो नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उस केस में क्या होगी? 12 मार्च से लेके और 11 अप्रैल तक के बीच में जितनी उसने इनवॉइसेस अपलोड की होंगी मेरे से रिलेटेड मेरे जीएसटी नंबर पे तो मेरे 2B में आ गई होंगी। और अगर वो क्यूआरएमपी के अंतर्गत है, नॉर्मल टैक्स पेयर है बट वो फाइलिंग क्वार्टरली करता है तो उस केस में क्या होगा भैया? 14 मार्च से लेके 13 अप्रैल के बीच में जो उसने इनवॉइसेस अपलोड की होंगी। तो ओवरऑल जीएसटीआर 2B की कट ऑफ डेट मार्च के महीने के लिए क्या थी? 13 अप्रैल थी। तो ठीक इसी तरीके से वो
मई के इसी तरीके से अप्रैल के महीने के लिए क्या हो सकती है, वो हो सकती है 13 मई। पर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 15 दिन का एक्सटेंशन GSTR 1 की ड्यू डेट में दिया है, ठीक इसी तरीके से उसने क्या करा है गवर्नमेंट ने कि GSTR 2B की जो कट ऑफ डेट है उसके अंदर भी एक्सटेंशन दे दिया है। तो जो 15 दिन की जो डेट जो GSTR 1 में हमें जो छूट मिली है, ठीक इसी तरीके से GSTR 2B की भी जो कट ऑफ डेट है वो आगे कर दी गई है। इसको हम देख लेते हैं। तो Q1 हमने यहाँ पे पीरियड ले लिया अप्रैल का महीना, हमने इसको करा सर्च, और इसको सर्च करने के बाद जैसे मैं 2B ओपन करूँगा, पहली बात तो आप यहाँ देख सकते हो कि GSTR 1 की ड्यू डेट कितनी हो गई, जो 11 होती है उसमें 15 दिन जुड़ के हो गए 26 तारीख हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी 3B की डेट भी जो है वो बढ़ा दी गई है। 3B की डेट जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए डेट 30 दिन बढ़ाई गई है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए डेट 15 दिन बढ़ाई गई है। मतलब 15 दिन तक उनसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। तो अब इस केस में अगर मैं 2B अपना ओपन करता हूँ, मान लो कि मेरे को अपनी GSTR 3B आज ही फाइल करनी है, तो क्या मेरे इन्वॉइसेज आ गए होंगे 2B में, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने पे यहाँ पे पता लग रहा है जिस तरीके से GSTR 1 में एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक इसी तरीके से GSTR 2B की जो कट ऑफ डेट है, फॉर्म GSTR 2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट, जो पहले 13 होती थी उसमें भी 15 दिन का यहाँ पे एक्सटेंशन कर दिया गया है, और वो कर दी गई है 28 तारीख। यहाँ पे हम व्यू एडवाइजरी एक बार देख सकते हैं। तो एडवाइजरी में हमें क्या पता लग रहा है कि अब जो अप्रैल के महीने की जो GSTR 2B की जो कट ऑफ डेट है वो है 12 अप्रैल से लेके 26 मई तक। मतलब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो इनवॉइसेस 13 मई तक अपलोड हुए होंगे वो ही केवल मेरी अप्रैल की GSTR 2B में आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर GSTR 1 में आपको एक्सटेंशन मिला है, मतलब आपका जो सप्लायर है अगर उसने अपनी GSTR 1 लेट फाइल की क्योंकि उसको छूट मिल गई है और ऑफिस अभी खुल नहीं रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वो अगर अपनी GSTR 1 26 मई तक कर देगा, और अगर वो QRMP वाला है अगर वो अपना IFF 28 मई तक अपलोड कर देगा, तो भी वो आपके GSTR 2B अप्रैल के महीने में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक इसी तरीके से आपकी GSTR 3B की भी डेट बढ़ा दी गई है। तो अगर मैं वीडियो को सम अप करना चाहूँ, वीडियो को आपको बड़े संक्षेप से रूप में बताऊँ, तो भैया हम अपनी ITC कैसे क्लेम करते हैं, 2A और 2B के हिसाब से क्लेम करते हैं। और 2B की नॉर्मली कट ऑफ डेट क्या होती है, 12 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में जितने भी इन्वॉइसेस अपलोड हुए होंगे वो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होंगे। पर GSTR की डेट, GSTR 1 की डेट को एक्सटेंड किया गया है कोविड के चलते हुए, 15 दिन का एक्सटेंशन मिला है। जो डेट 11 होती थी उसको 26 कर दिया गया, और IFF वाले केस में जो डेट 13 होती थी उसको 28 कर दिया गया है। तो ठीक इसी तरीके से उसका कट ऑफ डेट को जो GSTR 1 की डेट को एक्सटेंड किया गया, ठीक इसी तरीके से GSTR 2B की कट ऑफ डेट को भी एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि आपकी जेब से टैक्स ज़्यादा ना जाए, और आपका अगर सप्लायर ने 13 तारीख के बाद और 28 तारीख के बीच में भी इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं तो वो आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप उसकी ITC को GSTR 3B में क्लेम कर लोगे और आपकी जेब से जो टैक्स का पैसा है वो बच जाएगा। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस किया था। वो रिलीफ क्या है कि जो 36(4 जो है, रूल 36(4 जो है, जो कि आपको ITC लेने से रोकता है जो आपके 2A और 2B में ना हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का कहना है कि आप अप्रैल के महीने में अपने हिसाब से ITC को ले लो, पर मई के महीने में, जब आप मई के महीने में ITC को क्लेम करोगे तो आपकी अप्रैल और मई की जो टोटल ITC है वो अप्रैल और मई के 2B के इक्वल होनी चाहिए, या उससे 5% ज़्यादा तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अप्रैल के महीने के लिए आपको रिलैक्सेशन 36(4 में भी मिला हुआ, जो कि मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको हमारी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी आप हमारे टेली होम के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको टेलीओम इंस्टीट्यूट सर्च करना है, वहाँ पे 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो अपडेट्स है वो इंस्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।